Do educate friends, then do the rest. हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। जैसा कि मैंने बोला था कि सैटरडे संडे हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो आज सैटरडे है, आज फिर से हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। तो हिस्ट्री में हमने पहले शुरुआती दौर में क्या किया था, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख लिया था। उसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में भी कुछ पॉइंट्स देखे थे। आज जो है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक पीरियड के बारे में, या आप कह सकते हो वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन को दो पार्ट में बांटा गया है। वैदिक सिविलाइजेशन को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला आपका हो गया अर्ली वैदिक और सेकंड वन इज लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक को हम क्या कहते हैं, ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं। ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। तो है होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में क्या चीज़ें हुई थी, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड है, ये कब से कब तक चला था मैं ये आपको बता देती हूँ, क्योंकि पीरियड है, टाइम है, तो कभी ना कभी शुरुआत और कभी ना कभी अंत तो होता ही है टाइम का। तो ये इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी आपकी 1500 BC से 1000 BC तक। ठीक है, 1500 BC से 1000 BC तक। और इसकी जो हुई थी वो थी 1000 से 500 तक। ठीक है, ये हुई थी 500 BC से 1000 BC तक, और वो जो हुई थी वो 1000 से 500 BC तक हुई थी। अब ये BC क्या है, मतलब बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यहाँ पे होता क्या है, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट में क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, चीज़ें डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं। पहले क्या आया, 1500 आया। ठीक है, फिर क्या आएगा, 1400 आएगा, फिर क्या आएगा, इसी तरीके से 1000 आ जाएगा, आगे चलते जाओगे, फिर 500 आएगा। इस तरीके से BC का पीरियड चलता है, करते करते आप 100 तक आ जाओगे। AC में क्या होगा, आफ्टर क्राइस्ट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, बीच में सेंटर में कहीं ज़ीरो आएगा। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। यहाँ पे AC के टाइम में क्या हो जाएगा, जैसे 500 आया, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 1000 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, 1500 आ जाएगा। तो अभी का जो टाइम चल रहा है वो क्या है, AC चल रहा है। ठीक है, आफ्टर क्राइस्ट चल रहा है। अभी 2021 चल रहा है, 2021। तो ये क्या है, आफ्टर क्राइस्ट चल रहा है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट में चीज़ें क्या होती हैं, जब आप जीरो की तरफ आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, या फिर आप कह सकते हो जीरो से इधर जाएंगे तो प्लस होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और AC में क्या होगा, जीरो से इधर जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। दोनों तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना समझो कि BC में क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो 1500 से 1000 गया किसमें, अर्ली वैदिक में या ऋग वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक में क्या हुआ, 1000 से 500 BC तक, मतलब ऑलमोस्ट 500 साल तक, 500 ईयर्स तक ये चीज़ें चली। 500, अब 1000, 1500 माइनस 1000 क्या करोगे, 500 ही मिलेगा। अब 1000 में से 500 हटाओगे, ये भी क्या हुआ, 500 के आसपास ये इतना टाइम तक ये चीज़ें टिकी रहीं। ठीक है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक दोनों का जो काम था, या दोनों का जो पीरियड था, ड्यूरेशन जो था, वो 500 ईयर्स दोनों का था। ठीक है, अब दोनों में क्या खास बातें थी ये हम देखेंगे। ठीक है, तो अर्ली वैदिक में क्या होता था, लेटर वैदिक में क्या होता था, लोग कैसे आए, क्या करते थे, क्या उनका रहन सहन था, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। अर्ली वैदिक। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, इस टाइम में सबसे पहले क्या हुआ, आर्यंस आए। ठीक है, आर्यंस कौन थे, आर्यंस जो थे वो बेसिकली सेंट्रल एशिया से आए थे। ये केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये सेंट्रल एशिया से आए थे, ये लोग थे, कुछ लोग थे, एक प्रजाति थी। इस प्रजाति को क्या कहा गया, आर्यंस कहा गया था। ये आर्यंस कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया की साइड से आए थे। कहाँ आए थे, इंडस रिवर के पास। कहाँ आए थे ये,
इंडस रिवर, इंडस रिवर कौन सा? ये वही इंडस रिवर है जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था। सबसे पहले ये इंडस रिवर के पास आए थे। एक जगह है, जगह का नाम है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, लैंड ऑफ, इसको लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ठीक है, या फिर इसको कहा जाता है सप्त सिंधवा, सप्त सिंधवा, ठीक है। लैंड ऑफ 7 रिवर्स बोलो या सप्त सिंधवा बोलो या फिर इंडस रिवर बोल दो, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। तो ये आर्यंस आए, कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया से आए। और कहाँ पे आए? सबसे पहले आके कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह तो आए होंगे ना, तो वो सबसे पहले कहाँ आए थे? ये इंडस रिवर के पास लैंड ऑफ 7 रिवर्स पे आए थे, जिसे सप्त सिंधवा नाम से भी जाना जाता है। अब ये यहाँ पे आए, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? हंटिंग शुरू कर दी। ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज थी नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हो गया था उस टाइम तक। एक रीज़न ये भी माना जाता है कि आर्यंस आए, आर्यंस ने इन्वेड किया, वहाँ पे आक्रमण किया। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ पे लोगों पे क्या किया? आक्रमण किया और लोगों को मार दिया। ये भी एक रीज़न माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत, ये भी एक रीज़न हो सकता है। कुछ अभी लिखित नहीं है, कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन फिर भी एक रीज़न लोग मानते हैं, ठीक है। तो ये जब आए यहाँ पे, इनको इतनी नॉलेज थी नहीं, तो इन्होंने क्या की? हंटिंग की। हंटिंग मतलब ये शिकार करके पेट भरते थे अपना, ठीक है, शिकार करके पेट भरते थे, ठीक है। अब इन्होंने हंटिंग करी। अभी तक क्या हुआ था? जो हमने कैलकोलिथिक पीरियड पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कैलकोलिथिक में हमने क्या देखा था? लोगों ने औजार बनाए थे, ठीक है, औजार बनाए थे, लेकिन वो औजार जो थे वो कॉपर के थे, स्टोन के थे। कॉपर एक धातु होता है, स्टोन पत्थर होता है, दोनों को मिला के इन्होंने क्या किया था? औजार बनाए थे। अभी तक आयरन नहीं था, मतलब लोहा नहीं आया था, लोहे का रोल नहीं था। तो अब इन्होंने क्या किया? लोहा खोज दिया। लोहा मीन्स आयरन, आयरन को डिस्कवर कर दिया। किसने किया? आर्यंस ने किया। आर्यंस ने क्या किया? लोहा को ढूंढ निकाला, लोहे को ढूंढ निकाला, आयरन की डिस्कवरी कर दी। अब जब लोहा आ गया, जब आयरन आ गया, तो आयरन की वजह से इन्होंने क्या किया? औजार बनाने शुरू कर दिए, औजार बनाने शुरू कर दिए। और जब औजार इनको मिल गया तो इनको एक एग्रीकल्चर मिल गया। एग्रीकल्चर मतलब इन्होंने फिर क्या किया? खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी, ठीक है। एग्रीकल्चर करने लगे, ठीक है, एग्रीकल्चर करने लगे। ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। लोहा मिल गया, औजार बना लिया, एग्रीकल्चर जो है लोग करने लगे, लोग खेती बाड़ी करने लगे। उसके बाद क्या हुआ? जब लोग खेती बाड़ी करने लगे तो फिर विलेजेस बनने लगे। विलेजेस मतलब गांव, गांव बसने लगे, गांव बनने लगे, क्योंकि खेती अगर करेंगे तो कोई एक ठिकाना चाहिए लोगों को। घूम घूम के खेती नहीं होती है, एक ठिकाना चाहिए जहाँ पे वो रहें, ठीक है, रहें, अपना सामान रखें, उसके बाद वो सुबह उठे, अपने जाके अपने खेतों में काम करें, ठीक है। क्योंकि एक खेत पे काम करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, दूसरी जगह काम करेंगे, फिर तीसरी जगह काम करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप खेती कर रहे हो तो खेती करने के लिए आपको एक जगह रुकना ज़रूरी है। जब रुकना ज़रूरी होने लगा तो लोगों ने क्या किया? गाँव बसा लिया, एक अपना एरिया बना लिया रहने का। तो विलेजेस धीरे धीरे बनने लगे, ठीक है। जब विलेजेस बन गए यहाँ पे, फिर विलेजेस का सेटलमेंट होने लगा, लोग आराम से बड़े अच्छे से रहते थे। अब गांव जो बने, गांव में इनको एक हेड होता था, गांव चलाने के लिए हेड होता था, और उस हेड को बोलते थे ग्रामिनी। हेड को बोला जाता था ग्रामिनी। ग्रामिनी, ग्रामिनी कौन होता था? हेड होता था। किसका हेड होता था? गांव का। गांव का मुखिया आप कह सकते हो। गांव का मुखिया जो होता था उसको ग्रामिनी कहा जाता था। किस टाइम पे? ये अर्ली वैदिक की बात हो रही है। जो गांव है, गांव का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? ग्रामिनी कहते थे। जो लोग रहा करते थे इस टाइम पे, वैदिक पीरियड में जो लोग रहते थे, जो लोग थे, उन लोगों को जना कहते थे, जना, ठीक है, जना कहते थे। और जो इनका राजा होता था, ठीक है, जो लोग मतलब जैसे कि अब ये सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग आए, ठीक है, बहुत सारे लोग आए, टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड हो गए। जब टुकड़ों में डिवाइड हुए तो विलेजेस बन गए, एक टुकड़ा एक विलेज, दूसरा टुकड़ा दूसरा विलेज। तो जो विलेज जो हेड करता था वो कौन होता था? ग्रामिनी होता था। लेकिन जब जो सारे लोगों को कंट्रोल करता था, जो सारे लोगों को चलाता था, उसे कहते थे राजन। क्या कहते थे? राजन, ठीक है। ये सबका हेड होता था, और गांव का जो हेड होता था वो ग्रामिनी होता था। ये है। एक पॉइंट यहाँ पे और है कि जो वुमेन्स की कंडीशन थी यहाँ पे, वुमेन्स की कंडीशन जो थी इस टाइम पे, वो बहुत अच्छी थी, वॉज वेरी गुड,
ठीक है, बहुत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? वहाँ पे पूरा फ्रीडम दिया जाता था औरतों को और उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब वुमेंस की कंडीशन बहुत अच्छी थी, वो काफ़ी खुश रहती थी उस टाइम पे। ठीक है, तो उनको हर एक तरीके की फ्रीडम, हर तरीके की फैसिलिटी मिलती थी औरतों को। ये अर्ली वैदिक की बात है। अब अर्ली वैदिक में क्या हुआ, कुछ लोग जैसे कि जो मैंने बताया है राजन है, तो राजन जो लोग होते थे वो पुरोहित के हिसाब से काम करते थे। अकॉर्डिंग टू पुरोहित होते थे, मतलब पुरोहित के हिसाब से इनके तरीके से चलते थे। कोई भी काम करना होता था तो क्या करते थे, पुरोहित से ये पूछते थे। पुरोहित मतलब उनको बहुत ज्ञानी माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि पुरोहित को हर एक चीज़ की नॉलेज है। तो कोई भी काम करना होता था तो राजन क्या करते थे, पहले पुरोहित से बात करते थे कि इस चीज़ में हमें क्या करना चाहिए, तो पुरोहित जो होते थे उनको सलाह देते थे उस टाइम पे। तो ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, और इस टाइम में क्या होते थे, जो अर्ली वैदिक में जो लोग पूजा करते थे, पूजा किसकी करते थे, पूजा करते थे ये नेचर की। नेचर मतलब जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, हवा हो गई, ठीक है, ये नेचर की पूजा करते थे। नेचर की वर्शिप किसकी करते थे, ये नेचर की करते थे, प्लस इंद्र की वर्शिप करते थे। क्योंकि ऐसा इनका माना जाता था कि इनका मानना था ऐसा कि अगर हम जो नेचर है, जो भगवान ने हमें नेचर दिया है, उसी की बदौलत हम खा रहे हैं, उसी की बदौलत हमारी ज़िंदगी चल रही है, तो वो क्या करते थे, नेचर को पूजा करते थे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ में। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई अर्ली वैदिक की। ठीक है, कि लोग कैसे आए, कहाँ पे आए, ठीक है, उनका खाना क्या था, किस तरीके से गांव का निर्माण हुआ, किस तरीके से लोगों को क्या कहते थे, या फिर राजा को क्या कहा जाता था, राजा पुरोहित की सलाह लेते थे, पूजा किसकी करते थे। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे अब 500 साल तक यही चीज़ें चलती रह गई। 500 साल तक यही चीज़ें धीरे धीरे चलती रह गई। उसके बाद आपका एक दूसरा पॉइंट आया, एक पॉइंट नहीं, एक दूसरा पीरियड आप उसको कह सकते हो। उस पीरियड का नाम जो है वो क्या है, लेटर वैदिक। वो क्या है, लेटर वैदिक। ठीक है, लेटर वैदिक की बात करते हैं तो मैंने पहले बताया था कि 1000 से 500 BC ये टाइम पीरियड था इनका। ठीक है, लेटर वैदिक में 1000 से 500 BC इनका टाइम पीरियड था। उस टाइम में क्या हुआ, जो किंग थे, किंग जो है, जो राजन, जो मैंने पहले जो अर्ली वैदिक में बताया था उसमें राजन कहते थे, तो राजन को अब यहाँ पे क्या बोला जाने लगा, सम्राट। राजन जो हो गया वो सम्राट का नाम हो गया इनका। क्यों? क्योंकि इनका जो आप कह सकते हो कि इनका फैलाव हो गया, जो विस्तार होता है चीज़ों का, बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब ये लोग ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो इनको क्या कहने लगे लोग, सम्राट के नाम से बुलाया जाने लगा इनको। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक चीज़ चलती थी, सम्राट भी ये कैसे बने, एक्चुअली होता क्या था, ये एक अश्वमेध नाम का यज्ञ कराते थे। अश्वमेध यज्ञ कराते थे। इस अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, घोड़ा होता था, घोड़ा मीन्स हॉर्स, घोड़ा होता था। तो घोड़े को क्या करते थे, दौड़ा देते थे, मतलब हर एक एरिया में दौड़ाते थे, कहते चलो दौड़ो तुम लोग। दौड़ने के बाद जहाँ जहाँ दौड़ेंगे वो एरिया राजा का हो जाएगा। सिंपल सी बात थी इनका सिंपल सा ये फंडा है, घोड़े को दौड़ाया और जो भी जगह, जिस भी जगह को घोड़ा क्रॉस कर रहा है वो जगह किसकी हो जाती थी, सम्राट की हो जाती थी। तो इस तरीके से लोग पावरफुल होने लगे, लोगों में थोड़ा लालच भी होने लगा कि जितना ज़्यादा बड़ा इनका साम्राज्य होगा उतने ज़्यादा ये रिच होंगे, इतने ज़्यादा ये पावरफुल होंगे। ठीक है, तो अश्वमेध ही यज्ञ कराने लगे। उसी टाइम क्या हुआ, उस टाइम इसके बाद जब लोग पावरफुल होने लगे तो इन्होंने क्या हुआ, 4 वर्ण बनाए, 4 वर्ण बनाए। ठीक है, 4 वर्ण आपको पता है 4 कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्या है आपका, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्ण लोगों ने बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 तरीके के वर्ण उस टाइम बनाए जाने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने वर्ण तो बना दिए, लेकिन इनकी इकोनॉमी जो हो गई, इनकी इकोनॉमी क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जब लोगों के पास जगह ज़्यादा होने लगी तो क्या किया इन्होंने, लोग शहर बनाने लगे, मतलब शहरीकरण होने लगा, शहरीकरण होने लगा, टाउन प्लानिंग होने लगी।
लोग टाउन शहर को बनाने लगे, शहर में लोग बसने लगे, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब शहर बसने लगे तो फिर अब हुआ क्या, अब इनका जो मेन पर्पस था वो एग्रीकल्चर हो गया। हंटिंग इन्होंने छोड़ दी, इन्होंने क्या किया, हंटिंग छोड़ दी, हंटिंग इन्होंने छोड़ दी, हंटिंग ड्रॉप हो गया, मतलब हंटिंग उस टाइम नहीं करते थे। प्योरली ये किस पे डिपेंडेंट हो गए, प्योरली किस पे डिपेंडेंट हो गए, एग्रीकल्चर पे। अब खुद सोचो ना, लोहा इनके पास है, जब इसके पास्ट वाले पीरियड में अर्ली वैदिक में क्या हुआ, लोहा इन्होंने डिस्कवर कर लिया था। जब इनके पास लोहा लेटर वैदिक में आए, लोगों के पास लोहा था, औजार थे, चीज़ें और डेवलप हो रही थी, शहरीकरण हो रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है फिर जानवरों को क्यों मारेंगे ये। तो इनके पास ज़मीनें भी हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अश्वमेध ये यज्ञ कराया करते थे, और जब यज्ञ होता था तो बहुत सारी चीज़ें इनके पास, बहुत सारी जगह इनके पास होती थी, तो जगह की किसी के पास कमी हुआ नहीं करती थी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर इनका पूरी तरीके से ये फैलाव इन्होंने कर दिया कि अब पूरी तरीके से हम एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट होंगे, हमें हंटिंग वंटिंग की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो औरतों की कंडीशंस थी यहाँ पे, वुमेन्स कंडीशन यहाँ पे वर्स्ट हो गई, मतलब बहुत बेकार हो गई। अभी तक क्या हुआ था, अर्ली वैदिक पीरियड में औरतों को पूरी फ्रीडम मिलती थी, हर एक टाइप की चीज़ें मिलती थी, उनको फैसिलिटीज़ मिलती थी, उनको अपने हिसाब से रहने दिया जाता था। लेकिन इस टाइम तक आते आते जब ये वर्ण बन गए, 4 जब वर्ण बन गए, तो मैं ये नहीं कहती कि इन 4 वर्णों के बनने की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन हो सकता है शायद कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न रहा होगा, क्योंकि जब 4 वर्णों में चीज़ों को बांटा गया तो उनके काम भी डिसाइड कर दिए गए। जब काम डिसाइड कर दिया गया तो कहीं ना कहीं वुमेन पे भी उस चीज़ का इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, वुमेन की कंडीशन ख़राब होने लगी, काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं वो किससे रिलेटेड है, लेटर वैदिक पीरियड से। तो अर्ली वैदिक में क्या हुआ और लेटर वैदिक में क्या हुआ, ये चीज़ें हमने देख ली हैं, ठीक है। बाकी वेद बचे हुए हैं, वेद जो आप वेद हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वेद के बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी वेद हैं, 4 टाइप के वेद होते हैं, उनमें क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आप रिवाइज़ करना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।